हेलो एवरीवन। चलिए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज, जो सीबीएसई के प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं। यहाँ मैंने 2020 के क्वेश्चंस लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। तो मैंने जब नेचर ऑफ रूट्स पे डिस्कस किया था तो मैंने एक बात बताई थी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई। तो सीबीएसई यहीं से क्वेश्चन पूछती है मोस्टली इस टॉपिक से। तो देखो क्वेश्चन का टाइप क्या होगा कि आपको वो ये कहेगा कि एक अननोन होगा पी और के वॉट एवर जो भी उस इक्वेशन के अंदर वो होगा, और आपको वो कंडीशन बता देगा कि भाई इक्वेशन जो रूट्स हैं हमारे नो रियल हैं या फिर इक्वल हैं, है ना, इक्वल रूट्स हैं या नो रियल रूट्स हैं, या फिर तीसरी कंडीशन हमारी बन जाती है रियल रूट्स हैं। तो एक कंडीशन लगाने के साथ में वो आपको एक अननोन देगा, ठीक है। तो वही इस क्वेश्चन के अंदर है। तो देखते हैं कि इसको हमें कैसे कंटिन्यू करना है। नाउ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। नाउ इक्वेशन ये गिवन है, इसके अंदर हमें पता है कि p जो है वो अननोन है, उसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। और ये ऑलरेडी बता दिया गया है कि इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो नो रियल हैं। नाउ अब हमें ये चीज़ पता है कि इफ़ इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो नॉट रियल होंगे तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा डेट इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी लेस देन 0 होगी, ठीक है। अब किसी को अगर इसमें कोई डाउट है कि ये कहाँ से आ रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रीवियस जो वीडियो है उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ। वहाँ हमने डिस्कस किया था कि नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट क्या क्या होंगे, तो वो पहले उसको देख सकते हैं एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें। नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0, तो बी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे -2p, तो डेट इज़ -2p का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए। नाउ ए इज़ वॉट 1 एंड c इज़ वॉट 1, दिस इज़ लेस देन 0। इसको आप एज इट इज़ लेके चलोगे जैसे ये है, ठीक है। नाउ यहाँ से कितना हो गया, दैट इज़ 4p का स्क्वायर, क्योंकि वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4p का स्क्वायर। ये पूरा आंसर कितना हुआ -4 लेस देन 0। अब देखो इसमें से हम क्या कर सकते हैं कि 4 को कॉमन लिया जा सकता है। तो 4 को जब आपने कॉमन लिया तो वी गेट p स्क्वायर -1 इज़ लेस देन 0, ठीक है। अब ये 4 मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके डिवीज़न में कन्वर्ट, तो ऑलरेडी मतलब मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ, p स्क्वायर -1 इज़ लेस देन 0/4, और 0/4 इज़ नथिंग बट इक्वल टू 0, ठीक है। तो इट मीन्स ये होगा कि डायरेक्टली मैं ये भी लिख सकता हूँ कि ये जो हमारी क्वांटिटी है वो लेस देन 0 होगी। नाउ p स्क्वायर -1, तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखो p का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ये चीज़ लिखी जा सकती है। एंड दिस क्वांटिटी इज़ लेस देन 0, दिस क्वांटिटी इज़ लेस देन 0, ये स्क्वायर है। नाउ अब क्या करेंगे, तो देखो एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हेल्प से हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट a माइनस बी एंड a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी, ठीक है ना। तो p स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट वी गेट p -1 एंड p प्लस 1 एंड दिस क्वांटिटी इज लेस देन 0। नाउ यहाँ पे अब नई चीज़ आएगी, देखिए p -1 एंड p प्लस 1 इज लेस देन 0। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है आपसे कि ये बताइए कि किस कंडीशन में हमारा क्या होगा कि ये जो सिचुएशन है ये होल्ड करेगी। तो यहाँ हमें सोचना है। अब देखिए अब बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और वो कह रहा है कि आंसर लेस देन 0 है, और हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन में लेस देन 0 कब आता है, जब कोई एक नेगेटिव हो। भाई अगर मान लो ये दो चीज़ें मल्टीप्लिकेशन हो रही है और आपसे कहा जा रहा है कि आंसर नेगेटिव आना है, तो आंसर नेगेटिव आएगा तो लेस देन 0 है। तो इसका मतलब ये होगा या तो a नेगेटिव होगा या फिर b नेगेटिव होगा, पहली बात। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें करना क्या है, तो पहले एक चीज़ आप ये करोगे कि इसके ज़ीरोज़ निकालोगे। आपको पता है कि p की वैल्यू 1, तो ये 0, ये इसका एक 0 हो जाएगा कि 1 जैसे रखोगे 1 - 1 0, 0 से मल्टीप्लाई की समथिंग 0। ऐसे ही p की दो वैल्यूज़, या फिर मैं ये कहूँ कि दो ज़ीरोज़ आप निकालोगे, तो दो ज़ीरोज़ हमें क्या क्या मिलेंगे, p इज़ इक्वल टू 1 एंड -1, ठीक है। ये हमारे पास में ज़ीरोज़ हो गए p के। भाई p की जगह अगर 1 रखा मैंने तो भी क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, p की जगह -1 रखा तो भी 0 हो जाएगा। अब इस ज़ीरोज़ का क्या करेंगे, तो आप एक रियल लाइन खींचोगे और उस रियल लाइन पे इनको सीक्वेंस से लगा दोगे। सीक्वेंस से मतलब आपको पता है कि जो -1 है वो हमारा
1 से पहले आएगा तो -1 को यहाँ लिखा और 1 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ बहुत ध्यान से सुनना है कि अब क्या होगा। तो एक चीज़ क्लियर है कि अगर लेस देन 0 आपसे पूछा है तो जो किसी भी इक्वेशन के, ये इक्वेशन है बेसिकली क्वाड्रेटिक, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो नेगेटिव वैल्यू आती है वो उनके ज़ीरोज़ के बीच में आती है, ठीक है। ये बात याद रखिए हमेशा, और आप खुद भी वैसे इसको वेरीफाई कर सकते हो कि किसी भी इक्वेशन के लिए जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो उनके ज़ीरोज़ के बीच में आता है, ठीक है। इस साइड वाला पोर्शन प्लस प्लस होगा, तो फिलहाल हमें फोकस किस पे करना था, नेगेटिव वाले पे। तो उसने कहा था कि p की वैल्यू नेगेटिव, p की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि पूरा आंसर नेगेटिव आ जाए। तो आप कहोगे कि p की वैल्यू -1 और 1 के बीच में आनी चाहिए। तो इट मीन्स इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा, जैसे यहाँ पे कहा था कि फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ p, तो p की क्या क्या वैल्यूज़ हैं कि आप कहोगे कि जो p है हमारा वो 1 और -1 के बीच में होना चाहिए। एंड दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा मतलब ट्रिकी है कि यहाँ पे लेस देन 0 है, तो हमें ये समझना है कि लेस देन 0 जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वो उनके जो ज़ीरोज़ होंगे उसके बीच में लाई करेगा। तो इसलिए p की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और 1 से स्मॉल होगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये 4 मार्क में आपका क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक ये लॉन्ग में क्वेश्चन है, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये 2020 का जो ऑल इंडिया पेपर है CBSE का, उसका बेसिक का ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये स्टैंडर्ड पेपर है हमारा, एंड ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क में पूछा है CBSE ने। तो देखते हैं क्या है। फॉर द वैल्यू और वैल्यूज़ ऑफ k, इट मीन्स एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं k की वैल्यू, फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। नाउ रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, ये हमें बता दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो ये बहुत सिंपल टाइप का बनता है। देखते हैं कैसे। तो 2x² प्लस kx एंड प्लस k2 इज इक्वल्स टू 0। अब जब ये ऑलरेडी बता दिया कि इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो इसका मतलब हमें ये पता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इट मीन्स b² - 4ac जो एक पूरी क्वांटिटी होती है वो हमारी 0 के इक्वल हो जाएगी। अब जब ये क्वांटिटी 0 के इक्वल, तो b कितना है हमारा, b इज़ k, तो डेट इज़ k का स्क्वायर -4 इंटू a। नाउ a इज़ वॉट 2 एंड c इज़ also 2 is equals to 0. Now k square minus 4 to the 8 to the 16 is equals to 0. अब देखिए इसके अंदर भी k की जो है वो दो वैल्यूज़ प्रेजेंट है, k स्क्वायर माइनस 16। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, k का स्क्वायर एंड -16 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर, एक ही बात है, इज इक्वल टू 0, ठीक। अगेन ये पैटर्न कौन सा बन जाता है आपका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें पता है कि हमें इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी, एक बार इनको माइनस कर लेंगे और एक बार इनको प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं इसको, k माइनस 4, k माइनस 4 एंड k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की दो वैल्यूज़ मिलती हैं हमें, क्योंकि इक्वल टू में 0 है, डेट में जिसका ज़ीरोज़ हमसे पूछे जा रहे हैं। तो ज़ीरोज़ क्या क्या होंगे, k इज़ इक्वल्स टू 4 एंड k इज़ इक्वल्स टू -4। तो इट मीन्स k की दो पॉसिबल वैल्यूज़ बनती हैं, एक तो +4 और -4। तो क्योंकि ये MCQ में क्वेश्चन आया है, तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन लिखना है। तो इसमें से B ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। वाई, बिकॉज B इज़ इक्वल +-4। तो k की दो पॉसिबल वैल्यूज़ यहाँ बनती है। ये क्वेश्चन 1 मार्क में है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। तो देखिए आपने थोड़ा सा यह एनालाइज कर लिया होगा कि जो CBSE है वो क्वेश्चन किस टाइप के हमें नेचर ऑफ रूट से पूछती है। आई होप कि ये जो वीडियो थी आपको समझ में आई होगी।